पिछले 40 वर्षों से मैं इस लाइन के अंदर में हूँ। मेरे पिताजी के बाद में ट्रांसपोर्ट 1976 से मैं संभाल रहा हूँ। तो इस 40 साल के पीरियड में मैंने ट्रांसपोर्ट लाइन में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। लेकिन पिछले 3-4 साल से जो ट्रांसपोर्ट उद्योग भयंकर एक मंदी के दौर से गुजर रहा था और उससे सवर नहीं पाया, उसी के बाद उसके पहले कोरोना का कहर आ गया। तो आप यूँ कहिए, दुबले पे डबल आषाढ़, ऐसी परिस्थिति ट्रक वालों की हो ही है। मेरा पर्टिकुलर तमिलनाडु केरला ये दो स्टेट की लंबी लाइन की डायरेक्ट लॉरी का सप्लाई का मेरा काम है। तो इसमें मैंने आज से 4-5-6 साल पहले, नागपुर एक इतना बड़ा मार्केट है कि यहाँ से रोज हजारों ट्रक माल यहाँ आता था अदर स्टेट से, और उतना ही अदर स्टेट में जाता भी था। लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से, कुछ सालों से ये सब एक सिस्टम जो बदली है, जो छोटे व्यापारियों से, जैसे नागपुर के अंदर में पहले एक दाल मिल में 2 ट्रक पर डे लगती थी साउथ के लिए, अब ऐसा नहीं होता है। वो दाल मिल वाले 10 दाल मिल वाले मिल के एक रैक भर देते हैं। तो नेचुरली हमारे शरीर के जो लंबे लाइन के ट्रांसपोर्टर है उनको लंबी दूरी का काम नहीं मिलता, उनको छोटी दूरी का काम करना पड़ता है। और वैसे भी जिस हिसाब से अभी सरकार की पॉलिसियाँ है, टोल टैक्स है, डीजल है, ये सब चीज़ें देखते हुए ट्रांसपोर्ट उद्योग अभी बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार ने कुछ प्रावधान करना चाहिए। जिस तरह से एक रोड इंडस्ट्री में बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कई लोगों को रोजगार उपलब्ध कराती है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, बावजूद उसके सरकार की तरफ से, चाहे फिर वो राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, ट्रांसपोर्टर को कोई भी सुविधा नहीं मिलती है। ट्रांसपोर्टर को हमेशा एक ऐसा अनपढ़ या एक ऐसा अलग कैटेगरी से का ट्रीट किया जाता है जो कि बरोबर नहीं है। जबकि ट्रांसपोर्टर भी ईमानदारी से टैक्स भरता है। सिर्फ एक ट्रक का ये ऐसा धंधा है जो इन एडवांस में रोड टैक्स, इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें सरकार को पहले दे देता है, फिर उसका यूज़ लेता है। बावजूद उसके आज उसको जिस संकट से गुजरना पड़ रहा है, वो देखकर हमारे शरीर के जो ट्रांसपोर्टर हैं उनको काफ़ी दुख होता है। वो एक हिसाब से वो सही प्रणाली है। तो ई वे बिल की प्रणाली है, वो एक देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छे से बनाई हुई प्रणाली है। उस प्रणाली से ट्रांसपोर्टर को कोई तकलीफ नहीं है। ट्रांसपोर्टर वैसे भी ईमानदारी से ही अपना काम करना चाहता है। ये व्यापारी लोग जो बगैर बिल से माल बुलाते थे, वो सब बंद हो गया ये ई वे बिल के वजह से। तो ये हम इसका समर्थन करते हैं, हमें इससे कोई परेशानी नहीं है। कभी 2-4-5 घंटा बिल जनरेट होने को समय लगता है, तो हमारा ट्रक उसका वेट करता है। उसके लिए हम देश के प्रगति में रुकावट नहीं डालना चाहते हैं। ये ई बिल प्रणाली बहुत अच्छी इसी मत के है कि जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोलियम पदार्थ आ जाते हैं तो उससे काफ़ी कुछ राहत मिल सकती है। और रही सवाल दूसरी बात, तो यदि अगर डीजल और पेट्रोल, ये दो ही चीज़ के नाम से अगर हम बोलते रहेंगे तो बाकी की फिर विकास कहाँ से होगा। यदि आपको विकास भी चाहिए और साथों साथ में, तो अभी अपना देश धीरे धीरे विश्व महागुरु बन रहा है। 21वीं सदी के अंदर में अपने देश के पास में पेट्रोल डीजल के विकल्प के तौर पे आज मार्केट में इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियाँ आ गई है, इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ आ गई, बैटरी पे ऑपरेट चलने वाली गाड़ियाँ आ गई है। तो धीरे धीरे जैसा कि अपने मंत्री जी ने कहा, पेट्रोल डीजल पे निर्भरता अपनी कम कीजिए, तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ों का आपको फायदा मिलेगा। दूसरा एक अपने यहाँ का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि अपने यहाँ पे टैक्स बढ़ा के उसका वितरण जो करते हैं वो मुफ्त में करते हैं। तो नेचुरली उसका कुछ तर्क संगत तो होना नहीं है। आज आपको डीजल 80 रुपये लीटर मिल रहा है, तो आपको गेहूँ 2 रुपये किलो मिल रहा है। आप वो भी सोचिए फिर। तो वो ऐसा है, सरकार इससे लेके उसको देना है। सरकार को अपने घर से पैसे लगा के इन्वेस्ट करके तो सरकार बनती नहीं है। जनता के पैसों से, जनता के टैक्स से जनता को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पुराने का काम करती है सरकार। तो ऐसा फिलहाल तो कुछ ऐसा लग नहीं रहा कि आने वाले दिनों में ट्रांसपोर्टर के अच्छे दिन आएंगे, ऐसा लग नहीं रहा है। क्योंकि समस्या इतनी है, यदि अगर आप एक एक समस्या भी सॉल्व करना शुरू करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा उसको। जैसे अभी पहले ड्राइवर का लड़का ड्राइवर बनता था, अब ड्राइवर का लड़का ड्राइवर नहीं बनता। ड्राइवर का लड़का पढ़ लिख के वो सीए बनता है, वो डॉक्टर बनता है, वो इंजीनियर बनता है।
तो नेचुरली एक ड्राइवर की पोस्ट कम हो जाती है। और आने वाले दिनों के अंदर पहले हमने वो दिन देखे कि हमारे पास में 6 चक्के का ट्रक रहता था, उसमें 2 ड्राइवर और एक कंडक्टर, ऐसे 3 पोस्ट रहती थी। एक 6 चक्के का ट्रक 3 जनों को रोजगार देता था। आज हमारे पास में ट्रक हो गया है 16 चक्के का, और उसको सिर्फ अकेला आदमी 1500 किलोमीटर चलाते हुए लाता है, ले जाता है। तो चक्के बढ़ गए, लेकिन आदमी को रोजगार कम हो गया। रोजगार कम इसलिए हो गया है कि नई जनरेशन ये ट्रांसपोर्ट लाइन में या ड्राइवर फील्ड में नहीं जाना चाहती है, और ना ही उनके माँ बाप भी, जिन्होंने इतने कठिन परिस्थिति से जो ट्रक ड्राइवर होकर ट्रक मालिक बनता है, उसका जो सफ़र होता है वो आसान नहीं होता है, बहुत मुश्किल से बन के वो बनता है। और वो नहीं चाहता कि भाई मैं इसके परिस्थिति से गुजर के मेरे परिवार को अगर मैं इस परिस्थिति से हटाऊँ, तो वो पहली कोशिश करेगा। तो उसका ये फ़र्क है। और जो पढ़े लिखे बेरोजगार पढ़े लिखे लोग हैं, वो इस टाइप का काम कर रहे हैं। उसको आप बोलिए कि चल मेरे ट्रक पे कंडक्टरी का काम कर, मैं तुमको 10,000 रुपये महीना देता हूँ, वो बोलेगा नहीं, मैं 10,000 रुपये महीने में कंडक्टरी का काम नहीं करूँ। तो ये एक बहुत बड़ा बेसिक फर्क है। उसको मोबाइल होना होगा, वो 15,000 से कम का मोबाइल नहीं रखेगा, लेकिन वो 10,000 का काम नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें ऐसी है कि देश में इसको बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है, जो कि अभी धीरे 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 हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, अभी भी हमको उन पे भरोसा है कि कुछ ना कुछ देश का, हमारी पीढ़ी तो चलेगी, लेकिन जो आने वाला जनरेशन है उसको इन सब समस्याओं से नहीं गुजरना पड़ेगा, ऐसी मेरी